ओम शांति। ये जो भी हम यहाँ पे बातें कर रहे हैं, जो भी ज्ञान की अवेयरनेस फैला रहे हैं, ये साधारण बातें यहाँ पे डिस्कस नहीं हो रही, ये अति परम ज्ञान यहाँ पे डिस्कस हो रहा है। क्योंकि ये ऐसा नहीं है जैसा ये जो भी आजकल ये गुरु शास्त्र उठाकर व्याख्याएं करते हैं कि जो धर्म महात्मा हुए, महात्मा बुद्ध हुए, नानक हुए, महावीर हुए, जीसस हुए, यहाँ इनकी व्याख्याएं नहीं हो रही। यहाँ ये जो ज्ञान हम डिस्कस कर रहे हैं, ये हमें खुद परम पिता परमात्मा ने दिया है। जो भी ये महात्मा बुद्ध, ये धर्म महात्माएं हैं, इन्होंने परमात्मा को पाया, इन्होंने सत्य को पाया और फिर हमें इशारा दिया परमात्मा का। और फिर जो बाद में अभी गुरु हैं, वो उन्हीं की व्याख्या करते आ रहे हैं कि महात्मा बुद्ध ने परमात्मा को कैसे पाया। उस ज्ञान में और इस ज्ञान में बहुत अंतर है, क्योंकि ये ज्ञान परमात्मा खुद देते हैं। तो क्योंकि परमात्मा खुद देते हैं, तो परमात्मा को शास्त्र उठाकर दोबारा से व्याख्याएं करने की ज़रूरत नहीं है कि महात्मा बुद्ध मुझ तक कैसे पहुँचे या नानक ने सत्य को कैसे पाया। बल्कि परमात्मा जब आते हैं तो वो सबको एम्पावर करते हैं और वो मार्ग बतलाते हैं कि तुम जो भी आत्मा मुझे सुन रही है, तुम कैसे मुझ तक पहुँचो, वो ये ज्ञान देते हैं। तो उन्हें वो नई बात बताते हैं, क्योंकि हम आदी हो गए हैं वही व्याख्याएं, वही सत्य की वही टर्मिनोलॉजी, उसी भाषा में सुनना। हम इतने ज्ञान से भी जैसे हम और चीज़ों से आइडेंटिफाइड हो गए हैं, ऐसे ही हम ज्ञान से भी आइडेंटिफाइड हो रखे हैं कि ज्ञान किसी ने जब वो सुन लेते हैं तो उन्हें लगता है कि मैं तो जान गया, मुझे तो पता है। वो उसका पार्ट बन जाता है। और जब कुछ हमारा पार्ट बन जाता है तो हम उससे आइडेंटिफाइड हो जाते हैं और हमें लगता है कि मैं हूँ, ये ज्ञान तो मैं हूँ, क्योंकि और मैं जान गया। ऐसा भ्रांति सी हो जाती है कि हम जान गए हैं खुद, जबकि जाना महात्मा बुद्ध ने है। पर हमें सुन सुन के ऐसा लगता है कि हाँ, यही ज्ञान है और मुझे समझ में आ गया है और मैं जान गया हूँ। और ये जो आइडेंटिफिकेशंस होती हैं, ये जो भ्रांतियाँ होती हैं, ये कुछ नया सीखने नहीं देती। जैसे एक बच्चे को कुछ सिखाओ तो वो सीख लेगा, क्योंकि वो कोरा कागज़ है। लेकिन एक पीएचडी मास्टर को कुछ नया सिखाओ तो वो नहीं सीखेगा, क्योंकि जो उसने सीखा हुआ है वो दीवार बनकर खड़ी है। वो जो सीखा हुआ है वो कहेगा कि नहीं, तुम तो गलत हो, तुम मेरी टर्मिनोलॉजी से मैं बात नहीं कर रही, तुम अलग बात कर रहे हो, ऐसा नहीं है, जो मैंने सीखा है वही सत्य है। वो तो ये जो हमारी जो आइडेंटिटीज़ हैं, वो एक्चुअली में हम नहीं हैं। हम यहाँ धरती पर आते हैं तो हम, ये जो आँखें हैं, ये जो कान हैं, ये जो इंद्रियां हैं, इससे हमारी दृष्टि बाह्य दृष्टि है। जो भी हमें दिखाई देता है वही हमें समझ में आता है, जो भी हम सुनते हैं वही हमें समझ में आता है। हम अपनी तरफ कभी मुड़े ही नहीं, क्योंकि हमारी जो ये आँखें हैं ये बाह्य दिशा के लिए बनी है, ये अपने को देखने के लिए बनी ही नहीं है।
और क्योंकि मैं इनका ही इस्तेमाल करती आ रही हूँ आज तक, तो मैं खुद को तो भूले हुए हूँ और इस दुनिया में जो भी मुझे दिखाई देता है वही मैं अपने आप को समझे हुए। ये अपने आप को समझना कैसा है? ये अपने आप को समझना ऐसा है कि मैं ये शरीर, मैं औरत हूँ, मैं फीमेल हूँ, तो मैं अपने आप को फीमेल ही मान कर बैठी हूँ कि और मैं ऐसे ही चाल चलन करती हूँ, ऐसे ही कपड़े पहनती हूँ औरतों के जैसे, और ऐसे ही अलग चाल है मेरी, क्योंकि मैं इससे इतनी आइडेंटिफाइड हूँ कि मैं तो ये औरत हूँ। फिर मैं अपने आप को, मेरे बच्चे होते हैं तो मैं अपने आप को एक मदर के रूप में देखने लगती हूँ। मैं माँ हूँ, मैं ये आइडेंटिफिकेशन मेरी बन जाती है कि मैं एक मदर हूँ। मैं कुछ पढ़ लेती हूँ, मैं कुछ डॉक्टर बन जाती हूँ या इंजीनियर बन जाती हूँ, तो वो पढ़ाई मेरी ऐसी आइडेंटिफिकेशन बन जाती है कि मैं खुद को डॉक्टर समझने लगती हूँ या इंजीनियर समझने लगती हूँ या आर्टिस्ट समझने लगती हूँ कि यही मैं हूँ, ये मेरा पार्ट है। ये सारी हमने लेयर्स पहनी हुई हैं। ये लेयर्स ऐसी हैं जैसे एक बॉक्स में हीरे को रैप कर दिया हो, अलग अलग ब्यूटीफुल रैपर्स में, इवन अगली रैपर्स में भी एक डायमंड को अलग अलग रैपर्स में रैप करके और एक बॉक्स में पैक करके रखा हुआ हो। और ये जो डायमंड है ये अपने आप को ये लेयर्स मानने लग जाए कि मैं तो ये हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो ये हूँ, और अपना खुद का असली स्वरूप भूल कर ही बैठा हो। ये याद ही ना हो कि मैं डायमंड हूँ। और क्योंकि मैंने ये जान लिया है, ये इतना मेरा पार्ट बन गया है, भले ये सूक्ष्म हो या सूक्ष्म ना हो, भले ही ये जो दिखाई देता है कि मैं तो एक मदर हूँ, मैं तो ज्ञान सीख लिया है मैंने गुरुओं से, मुझे तो समझ में आ गया है, ये सब परमात्मा कहते हैं ये सब तुमको भूलना है, ये तुम नहीं हो। और क्योंकि ये हमने इतना आइडेंटिफाइड कर लिया है, इसीलिए हमें परमात्मा का ज्ञान भी समझ में नहीं आता, क्योंकि परमात्मा जब ज्ञान देते हैं तो वो बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल नया है। और हम नए कैसे सीखे जब हम पहले ही इतना सीखे हुए हैं। इसीलिए हम परमात्मा के ज्ञान में भी गलतियां निकालते रहते हैं। हम इतने ज्ञानी हो गए हैं कि जो बाबा ने ज्ञान दिया है उसमें भी तरह तरह के प्रॉब्लम्स निकालते हैं, क्योंकि हम जानते नहीं हैं। इसमें कोई खराबी नहीं है, बस ये जानते नहीं हैं कि बाबा कौन है, क्या है ये सब। इसीलिए ये जो पहले से सीखा हुआ है इसके कारण। तो अगर हम अपनी ये जो आइडेंटिफिकेशंस हैं इनको उतारेंगे तो ये परमात्मा का ज्ञान हमें समझ में आएगा। परमात्मा जब ज्ञान देते हैं तो उन्हें शास्त्र पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वो ये नहीं बताएंगे तुमको कि महात्मा बुद्ध मुझ तक कैसे पहुंचा, नानक ने सत्य को रियलाइज कैसे किया, या वो संस्कृत के कृष्ण के महागीता के श्लोक नहीं पढ़ेंगे। वो जानते हैं कि वो तीनों काल को जानते हैं। वो उसी भाषा में, बहुत अति साधारण भाषा में हमसे बात करते हैं जो हमें क्लियरली समझ में आए। कुछ मनगढ़ंत कहानियां नहीं रचते, संसारी बातें कुछ नहीं करते, सत्य को बतलाते हैं। और हमारी आजकल आदत हो गई है कि हम हर चीज़ को कहानियों के रूप में और चटपटा
और ये सब सुनने के आदी हैं, क्योंकि यही ये गुरुओं का काम है। लेकिन सत्य जो है वो इतना साधारण है। तो परमात्मा ने जो ज्ञान दिया है वो अति साधारण शब्दों में परम सत्य को समझा दिया है, सीधा मार्ग, जो कि बिल्कुल एक बच्चे को भी समझ आ सकता है। और यही कारण है कि जितने भी संसार में ये फॉलोअर्स हैं, फॉलोअर्स नहीं करेंगे, बाबा ने फॉलोअर्स को नहीं बनाया है, बाबा ने लीडर्स बनाए हैं, देव देवता बनाए हैं, पूर्ण परिवर्तन कर दिया है आत्माओं का। तो ये जो वही चल रहे हैं इस ज्ञान में ज़्यादातर, जिन्होंने कभी गुरुओं को नहीं सुना, जिन्होंने कभी ज्ञान नहीं लिया। ज्ञान नहीं, वो भोले हैं, उनको बस भगवान समझ में आता है। और जैसे ही भगवान ने कहा मैं आ गया हूँ और ये ज्ञान है तुम ले लो, तो वो सीधे उसके मार्ग पर चल पड़े। तो ये जो बाबा ने ज्ञान दिया है, ये जो प्रजापिता ब्रह्म कुमारीज इंटरनेशनल स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी, विश्व आध्यात्मिक यूनिवर्सिटी जो है, इसमें जो ज्ञान दिया जाता है वो ज्ञान या तो उसको समझ में आएगा जिसने कभी ज्ञान न सीखा हो, जो एक बच्चे की भांति हो, एकदम से उसको समझ में आ जाएगा। इतना सीधा ज्ञान है, सत्य ज्ञान। या फिर उसको समझ में आएगा जो सारा ज्ञान सीख कर भी इतना जागरूक है कि मुझे ओपन रहना है, मैं ओपन रहूँगा, क्योंकि जो भी मुझे कुछ मिला वो तभी मिला जब मैं ओपन रहा। मैंने कुछ नया सीखने के लिए अपने आप को, अपनी बाहें फैलाई, तभी मैं कुछ सीखा हूँ। ये जागरूकता है। जो मैंने सीख लिया है उसको पकड़ के नहीं रखना है। कहते हैं ना कि तुम शोर्स को छोड़ोगे, जो किनारे को छोड़ोगे, तभी तो तुम पार करोगे समुद्र को, वरना किनारे पर ही बैठे रहोगे, कश्ती आगे कैसे बढ़ेगी। किनारों को छोड़ना पड़ेगा। ये जो सीखा हुआ है, ये जो ज्ञान सीखा हुआ है, इसको छोड़कर परमात्मा का ज्ञान ओपन माइंडेड से सीखेंगे तो समझ में आएगा। क्योंकि परमात्मा जो ज्ञान दे रहे हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है, वो बिल्कुल नया है। वो व्याख्याएं नहीं बता रहे, इधर शास्त्र नहीं दोहराए जा रहे, संस्कृत के श्लोक नहीं पढ़े जा रहे, वो तो गुरुओं का काम है, वो कर रहे हैं। इसीलिए ये जो बाबा का ज्ञान है, परम सत्य, अति साधारण शब्दों में यहाँ समझाया जा रहा है। इसीलिए ये ज्ञान परम ज्ञान है, सबसे ऊंचा ज्ञान यहाँ दिया जा रहा है। तो इसकी इम्पोर्टेंस शायद हमें समझ में आई होगी यहाँ। और हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे इस ज्ञान को कि बाबा ने जो ज्ञान दिया है उससे क्या, कैसे परिवर्तन हो, हम आत्माओं का कैसे परिवर्तन हो, और हर तरह की ज्ञान की बातें। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। ओम शांति।